भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, रक्षाबंधन आज हो चुका और आप सबने बढ़िया तरीके से मनाया भी है, क्योंकि आपके जो पिछले महीनों के कुछ मानदेय हैं, जिनमें आपके अतिरिक्त मानदेय और साथ ही मानदेय और वो पैसा आपके खातों में पहुंच चुका है। तो आपने पिछले वीडियो देखे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं और भी कुछ मुद्दों पर। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहन है रीता, जो कि आती हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, और इन्होंने कहा है कि भैया जी गुड मॉर्निंग, क्योंकि उन्होंने सुबह सुबह मैसेज किया था कि रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, और भैया जी मेरी माता की जो है वहां पर डेथ हो गई है, क्या कार्यालय से 10 से 15 दिन की छुट्टी मिल सकती है? क्या छुट्टी मिलना संभव है? तो मिल सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। छुट्टी के लिए प्रोसेस है यही कि आप अपने ऑफिस में जो है सूचना दे दें, और वो जैसा भी होगा आपको बताएंगे। जितनी भी संभवतः छुट्टी मिल सकेगी आपके ऑफिस से ही मिलेगी। तो यहाँ पर हमारी सलाह यही है कि आप अपने ऑफिस में कह दें और वहां से छुट्टी मिल जाएगी। इधर बात करते हैं, और साथ ही साथ इस दुख की घड़ी में बहन को शक्ति भगवान दे, और क्योंकि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन ही आई है जब खुशियों का दिन है तो वहां पर उनके घर में गम की बौछार है। अभी हम बात करते हैं, अभी आपने देखा था कल या परसों के वीडियो में एक और बहन थी जिनके घर में आग लग गई थी, परसों ही लगी थी, और उनके घर में भी काफी दिक्कतें बनी हैं। इसी वीडियो में आपको और भी जानकारी उनसे जुड़ी हुई मिलेगी। तो अभी फिलहाल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बातें हैं जो कि मानदेय के संबंध में हैं। तो आज जो है पैसा 12 तारीख को भी बहनों के खातों में देखने को मिला है। जिनका कल नहीं गया था उनका आज पैसा सक्सेस हुआ है। जैसे कि 200 रुपए का मैसेज एक ये है, और 1000 का एक ये मैसेज है, और इस तरह से आप ये देख सकते हो एक 2000 का इनका, ये उन्होंने डबल शायद मैसेज मुझको भेज दिया है। तो खैर जो भी हैं, और भी बहनें हैं। एक ये बहन है जिनका जो है मैसेज आया है, एक तो ये 200 रुपए का, और दूसरा एक 1000 रुपए का। ऐसे ही और बहनें हैं जिनका नाम है संध्या, वाराणसी से आती हैं। इन्होंने कहा कि भैया जी नमस्ते, मेरे खाते में 1000 प्लस 1000 यानी 1000 के 2 मैसेज हैं, प्लस 4563 रुपया जो केंद्र सरकार का मानदेय है जुलाई माह का, वो सब जो है लगा हुआ है। जल्दी ये सक्सेस भी हो जाएगा, क्योंकि काफी बहनों का हो भी चुका है। हरिंद्री देवी बहनें बुलंदशहर से आती हैं। 4500, 4500, 1500 और 3500 टोटल इतना मानदेय। ये किस हिसाब से इनके वहां पर आया है? 3 महीने का था लेकिन इतना ही आया, ऐसा इनका मानना है। तो हो सकता है इनके कुछ ब्लॉकों में पैसे रह जाते हैं तो वो लेट लपेट आते रहते हैं, तो इनका 3 महीने से पैसा नहीं आ रहा था बराबर, जिसमें से इतना केवल आया है, और किस हिसाब से है तो ये वो अपना गणना नहीं कर पा रहे। तो परेशान मत होइए, जो भी रह गया होगा वो भी जल्दी आ जाएगा। इधर ये हैं फूल कुमारी बहन, मथुरा से आती हैं, और इनका कहना है कि इनके पीएफएमएस में 1000 रुपया और 200 रुपया ये जो है लगे हुए हैं, और केंद्र सरकार का 4500 रुपया भी लगा हुआ है। तो ज्यादातर 200, 1000 और 4500 इतने पैसे देखने को मिल रहे हैं। कहीं कहीं बहनों के 1000 के 2 मैसेज हैं। इसके 2 कारण हो सकता है पिछली बार उनका 1000 वाला ना लगा हो उनके जिले में, तो अब उनके 1000 के 2 मैसेज जहां पर दिखाई दे रहे हो, या कुछ जिलों में जो आपका 1000 वाला मैसेज है पीएलआई स्वरूप, वो पैसा ज्यादातर देखने को मिल जाता है समय से, लेकिन कई जगह क्या होता है लेट भी ये चलता रहता है। तो इस हिसाब से जो है किसी का इस बार 2 मैसेज देखने को मिल रहा। मंजू सिंह बहन सुल्तानपुर से, और इनका भी कहना है कि इनके वहां 200 रुपया और इनके वहां 1000 रुपया 2 मैसेज इनके वहां पर आ जाए हैं। साथ ही नीरजा पटेल बहन इटावा से, इनका 3500 प्लस 500 प्लस 1500 प्लस 4500 इतना रुपया आया है, और इन्होंने कहा है कि भैया जी 4 दिन के अंदर सबसे पहले जो है ऐसे इतने रुपए आए हैं, बहुत खुशी हुई है। और ये देखिएगा इसमें 2 बार में 200 और 1000 रुपए इतने भी आए हैं, इतने और हैं। तो आप देख सकते हो इतना पैसा ये सब आपके इसी महीने जो है कुछ ही दिनों में आया है। तो इसकी बहनों को काफी खुशी है, क्योंकि आप लोगों को पता है सबसे पहले निदेशक जी ने एक लेटर जो है शासन से जारी कर दिया था कि समस्त बकाया का भुगतान जल्द से जल्द करा दिया जाए, क्योंकि इस महीने कई जो है पर्व हैं और उन सबको बहनें अच्छे तरीके से मनाएंगी। तो इसलिए आपका ये पैसा आ रहा है और इसमें कोई बात नहीं है। ये है सत्यमामा मौर्य बहन, आजमगढ़ से आती हैं, और इन्होंने 12 अगस्त को इनके खाते में जो पैसे आए हैं 1000, उसका मैसेज इन्होंने भेजा है। साथ ही और भी कुछ बहनें हैं, जैसे संगीता यादव बहन सहारनपुर से आती हैं, 1000 का मैसेज इनका आया। गीता त्रिपाठी बहन महाराजगंज से आती हैं, इनका भी मैसेज आया 200 का और 1000 का। साथ ही यह निर्जा पटेल बहन इटावा से 4500 का इनका भी जो मैसेज आ जा चुका है। और यह संगीता तोमर बहन आगरा से, इनका भी जो है 4500 का मैसेज आ चुका है। और ये एक बहन आती हैं
जो कि हैं जो है कलावती, और इनका भी सुल्तानपुर से आती हैं। इनका 1000 का, 200 का और 3500 का ये सब पैसा पेंडिंग में इनका कहना कि है। और ये है 4500 रुपये, ये एक बहन है इनका भी आ चुका है। और ये एक बहन है नितेश निडर बुलंदशहर से, इनका भी 4500 और प्लस 1200 इस हिसाब से पैसा इनका आया है। विजय लक्ष्मी बहन बाराबंकी से हैं और इनका 200 प्लस 1000 प्लस 2250 इस हिसाब से आया है। और ये है देवरिया से, इनका 6000 रुपया टोटल आज आया है, ऐसा उन्होंने कहा। गायत्री साहब बहन मऊ से आती हैं, इन्होंने भेजा है 4531 का मैसेज, 200 का मैसेज, और आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 तारीख को ये 1000 का मैसेज। इतने मैसेज ये आज के हैं 12 तारीख के, और बाकी इनके जो होंगे वो पिछले वाले अन्य ट्रांजैक्शन में होंगे। सुमन देवी बहन जो है संबल से आती हैं, इन्होंने भी मैसेज किया है 4500 का मैसेज, 200 का मैसेज और 1000 का मैसेज। तो यहाँ पर ज्यादातर 4500, 200 और 1000 इतना पैसा देखने को मिला है। अब ये बहन संध्या वाराणसी से, इनका भी उतना ही सब आ गया है। और ये है कि इंदुमती बहन बाराबंकी से, इनका भी उतना ही आ गया। मीना बहन बहराइच से, इनका भी आ गया। और इनके अलावा ये उर्मिला बहन बहराइच से, इनका भी पैसा आ गया। साथ ही एक और ये बहन है सरोज जो कि हरदोई से, इनका भी आ गया। अब देखो 1000 वाला मैसेज ज्यादातर कुछ बहनों के शायद देखने को ना भी मिले, क्योंकि ये हो सकता है पीएलआई का हो। शारदा देवी बहन है मैनपुरी से, इनका भी देखो पैसा आ गया। और इनके अलावा ये बहन है उमा मिश्रा जो सीतापुर से आती है, इनका भी आ गया। और इनके अलावा ये गीता त्रिपाठी महाराजगंज से, इनका भी आ गया है। और इनके अलावा एक बहन है गजला हरदोई से, इनका भी बहन का आ गया। और ये है बहन कविता बस्ती से, इनका भी आज आ गया है। और ये है नीतू बहन गाजियाबाद से, इनका भी आ गया है। ये माहिनाज बहन सिद्धार्थनगर से, इनका भी आ गया। और इनके अलावा अब हम बात करते हैं उन बहन की जिनके घर में दुख का इस समय पहाड़ टूटा हुआ है, क्योंकि इनके यहाँ जो है क्या हुआ, घर में आग लग गई थी रात में, और उसके बाद जो इनके घर में कुछ भी नहीं बचा है, ना तो कपड़े बचे, कुछ भी नहीं बचा। तो आप देख सकते हैं ये रीता वर्मा बहन थी, और ये जो है बीएलओ भी शायद वर्कर हो या कुछ भी हो, तो यहाँ पर उन्होंने जो है ये एक मैसेज भेजा हुआ है। और इनके घर में अब कुछ बचा नहीं है, जो भी था सब जो है उसमें जल गया है। तो सरकार से बहन जो है उम्मीद करती हैं कि जो है विभाग और सरकार उनकी मदद करे, और जो भी है सहायता राशि दे सकते हैं वो दी जाए, क्योंकि इनके घर में अब कुछ रहा नहीं है। तो और बाकी इनके स्थानीय जो लोग हैं उनको भी मदद करनी चाहिए, जो भी उनसे हो सकता है वो उनकी मदद करें। तो इस हिसाब से जो, क्योंकि ये मुसीबत जो है कभी भी किसी पर भी आ सकती है, तो इसीलिए एक दूसरे का जो है सहयोग जरूर करते रहें। इधर ये बहन है किरण देवी कुशीनगर से आती हैं, और इन्होंने अपने वहां से एक समस्या भेजी है। समस्या है प्रोत्साहन राशि से जुड़ी हुई। इनका कहना है कि मैंने सीडीपीओ का लॉगिन आईडी से चेक किया, जिसमें जुलाई माह में कुल लाभार्थी 77 है, जिसमें से 68 का वजन किया। इस अनुसार मेरा 80% से ऊपर 14 तारीख से पहले शो किया। उसके बाद 4-5 दिन बाद चेक किया तो उसमें निष्क्रिय वाले लाभार्थी जुड़ करके 217 शो करने लगे, जिसकी वजह से मेरा परसेंटेज कम हो गया, और इस हिसाब से हमारा पीएलआई नहीं बना। होम विजिट भी 100% है। अब बताइए यह 217 लाभार्थी मेरे पोस्टर ट्रैकर पर नहीं दिख रहे हैं, फिर यह लाभार्थी कहां जो है आए कहां से हैं, जबकि मई और जून का पीएलआई शो कर रहा है, और इस महीने भी यही हाल है। बताइए हम वजन पोस्टर ट्रैकर ऐप पर चढ़ाएं कि ना चढ़ाएं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कि क्योंकि बच्चे जो हैं पहले तो जो बहनों के फोन में जितने हैं वास्तविक उतने ही शो कर रहे हैं, लेकिन वहां डैशबोर्ड पर पता नहीं जो निष्क्रिय वाले होते हैं, जो डिलीट वाले या हटा दिए जाते हैं, वो सब भी वहां पर शो करने लगते हैं, और टोटल जो काउंटिंग होती है, परसेंटेज निकाला जाता है, वो सब उसमें काउंट कर लेते हैं, जिसके चलते बहनें जो है उस पीएलआई को पाने से बाहर हो जाती हैं, जो कि एक ये समस्या विभाग की है और जो भी वहां मॉनिटर कर रहे हैं उन सब की है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर बहनें अपना काम करने में उनका मन कैसे लगेगा, क्योंकि वो तो काम अच्छे तरीके से कर रही है। अब लाभार्थी धीरे धीरे करके हटते भी जाते हैं जो भी श्रेणी से बाहर होते हैं, या कुछ तो डबल फीड होते हैं उनको हटाया जाता है, कुछ निष्क्रिय हो जाते हैं, कुछ छोड़ के चले जाते हैं, तो इस तरह से वो हटते रहते हैं। अब वो सब जमा होकर के इकट्ठा अगर शो करने लग जाए और उनका पीएलआई जनरेट होने वाली जो शर्तें हैं उनमें उनका अगर असर पड़ने लग जाए तो फिर इससे काफी दिक्कतें हो जाएंगी। इन्होंने कहा कि बाकी सारा काम पोस्टर ट्रैकर ऐप पर हो रहा है, रोज का हाजिरी, गृह भ्रमण, विजयचंडी, गोद भराई, अन्नप्राशन, टीएचआर, टीकाकरण, सभी काम पोस्टर ट्रैकर ऐप पर वो फीड करती हैं, और फिर भी पता नहीं क्यों इस बार और पिछले महीने से ऐसा क्यों हो रहा है। वही सहायिका का पीएलआई बना है पिछले महीने का, बताओ। एक अगर आंगनबाड़ी बहन का पीएलआई ना बने और सहायिका का बन जाए तो ये एक बहुत ही आश्चर्य वाली बात है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं होता। क्योंकि जो भी है, जो सहायिका का पीएलआई है वो डिपेंड करता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहन के कार्य पर, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो उनसे जुड़ी हुई हैं। अब अगर वही नहीं कर पा रही हैं तो फिर सहायिका का किस आधार पर जनरेट हो गया जब आंगनबाड़ी बहन का नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं गलतियां हैं जो विभाग के स्तर से हैं, और मुझे लगता है कि इसको उनको जो है सही करना चाहिए। कामनी त्रिवेदी बहन लखीमपुर से आती हैं, और इन्होंने 12 अगस्त को एक लेटर टाइप करके भेजा है,
और इन्होंने कहा है कि पोषण ट्रैकर पर दैनिक ट्रैकिंग TH4 ये सब जो भी है वो सब जो है कर रही हैं। और आज मैंने रक्षाबंधन के दिन 12 अगस्त को अन्नप्राशन भी मनाया है, वह भी नहीं भर रहा है। बाद में कोई भी जो है गतिविधि के जो है वो भी जो है डेट नहीं आ रही है, भरी जा सकती है, इस तरह सब उन्होंने लिखा। यानी पोषण ट्रैकर पर खराबी मेन समस्या है, जिसके कारण इन बहन का कोई काम नहीं हो पा रहा है। अब बताओ इसके लिए कौन जिम्मेदार है, बहन है या विभाग है? क्योंकि पोषण ट्रैकर पर अगर कोई काम कर रहा है और उस पर अगर कोई ना कोई दिक्कत बनी रहेगी तो काम कैसे हो पाएगा। और वैसे भी एक ना एक नई कमी विभाग के स्तर से इस पोषण ट्रैकर पर बनी रहती है, तो इस PLI को बहनें कैसे पाएंगी? तो क्या ये विभागीय अधिकारियों के रहमो करम पर डिपेंड करेगा कि वो जिसका चाहेंगे उसका बनाएंगे या जैसे चाहेंगे वैसे हो पाएगा? तो ये भाई फेयर तरीके से इस प्रोसेस को कराया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। और फेयर कहीं पर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि तरह तरह से कमियां आएंगी तो फेयर कैसे हो पाएगा। इधर है किरण देवी बहन कुशीनगर से आती हैं और इन्होंने देखो और क्या कहा कि पिछले महीने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का PLI नहीं बना है, जबकि आंगनबाड़ी सहायिका का बना है। क्या ऐसा भी संभव है? तो आप सब बताएं, क्या ऐसा हो सकता है कि कार्यकर्ता का PLI ना बने और सहायिका का बन जाए? सुधांशु छोटे भैया, इस समस्या का कोई सुझाव हो तो बताएं, क्योंकि मेरे यहाँ सभी लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब देखो इस मैटर पर जवाब तो आपके अधिकारियों को ही देना है, जो इसको जो है मॉनिटर कर रहे हैं, जो बैठ करके जिनका ये फर्ज है कि वो इस समस्या का समाधान करें कि कहां पर क्या कमियां हो रही हैं और क्या आपकी ऐप की खराबी की वजह से इस जो है प्रक्रिया पर, इसके मूल्यांकन पर जो असर पड़ रहा है। तो इस बारे में मुझे लगता है आपके विभागीय अधिकारियों को जो है संज्ञान लेना चाहिए और इसमें सुधार की आवश्यकता है। वहीं पर आप देखेगा ये है पोषण ट्रैकर ऐप पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों के द्वारा किए जाने वाले कार्य जो है उनका विवरण। तो देखिए कौन कौन से वो विवरण है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का अपना और सहायिका का जो प्रोफाइल है वो अपडेट करना, एक बार बस करना है। अपना पासवर्ड एमपिन जो है 5145 उसको बदल दें। तो ये बदलना इसलिए जा रहा है क्योंकि ज्यादातर क्या है, मोबाइल नंबर प्लस सेम एमपिन, यही से सबके बने हैं। अब कोई भी खोल करके कुछ भी उसके साथ छिड़कानी कर सकता है, तो इसीलिए अपना एमपिन बदल दें। एमपिन बदलने के लिए 3 डॉट में साइड में जब आप जाएंगी तो वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा रीसेट पासवर्ड वासवर्ड वाला, तो वहां से आप कर सकती हैं। आंगनबाड़ी केंद्र डेली ट्रैकिंग यानी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की जो सूचना है वो प्रतिदिन आपको भरनी है। बच्चों की उपस्थिति का दर्ज करना भी आपको ये प्रतिदिन करना है। गृह भ्रमण पोषण ट्रैकर के अनुसार जो भी आपको दिए जाते हैं उनका गृह भ्रमण भी समय से करना है। लाभार्थी का आधार वेरिफिकेशन करना है, वो भी एक बार केवल करना है, वेरीफाई हो जाएगा बस, फिर नहीं बार बार करना। 0 से 5 वर्ष के बच्चों का वजन, लंबाई, ऊंचाई प्रत्येक माह फीड करना है। तो प्रति माह आप इस पर फोकस करें, बच्चे का लंबाई, ऊंचाई, वजन। तो इन चीजों को आप हर माह करेंगी और बेटर रहेगा जब आप पोषाहार का वितरण करें तभी बच्चों का लंबाई, ऊंचाई, वजन ले लें, ज्यादा बेटर रहेगा। वेसेंडी एवं समुदाय आधारित गतिविधियों को दर्ज करना है, प्रत्येक माह गतिविधि आयोजित करने के बाद में इसको करना है। THR का लाभार्थी वार फीडिंग करना है, प्रतिमाह राशन विवरण के बाद, यानी राशन जो वितरण है उसके बाद में आपको THR का लाभार्थियों का फीडिंग करना है। आंगनबाड़ी केंद्र की चेकलिस्ट भरना है, प्रतिदिन इसको भी करना होगा। आंगनबाड़ी केंद्र विवरण और इंफ्रास्ट्रक्चर को भरना है एक बार। तो ये आंगनबाड़ी केंद्र की जो चेकलिस्ट है उसमें प्रतिदिन यहां पर लिख करके आया है, तो इस पर आप थोड़ा अपना फोकस कर लेना। इधर हम बात करते हैं, ये हमारे पास मायादेवी बहनें सीतापुर से आती हैं। इन्होंने यहाँ पर सीतापुर के जो DPO महोदय हैं मनोज कुमार राव जी, उनका के लेटर भेजा है जिसमें देखो साफ शब्दों में लिखा है कि आंगनबाड़ी केंद्र और कार्यकर्ती व वहां की सहायता के घर हेतु आज दिनांक 10 तारीख की शाम तक झंडा अवश्य जो है वहां पर खरीद लिया जाए, जिसका भुगतान विभाग द्वारा बजट उपलब्ध होने पर कर दिया जाएगा। तो 13 से 15 अगस्त 2022 तक सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की ध्वजारोहण की फोटो भी ग्रुप में शेयर करना सुनिश्चित करें। तो देखो यहाँ पर तो बात ये हो रही है कि झंडा तो खरीदने के लिए बोला गया, पैसे भी आप सब बहनों ने अपनी अपनी जेब से लगाए, कहीं किसी ने 100 लगाए, कहीं 125 लगाए, तो कहीं 200 लगाए, कहीं कहीं जो है बहनों ने 250 तक लगाए। जहां जैसे अधिकारियों ने लूटा वहां पर वैसे बहनों ने पैसा लगाया। अब फिलहाल के लिए अब यहाँ पर बजट की भी व्यवस्था हो रही है, बातें हो रही है कि बजट भी इसके लिए आएगा और जैसे आएगा उसका भुगतान कर दिया जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि 200 रुपया इस बार जो आए हैं वो आखिर कैसे हैं और किस मद में हैं। किसी को जानकारी हो तो जानकारी दे सकते हैं, वरना ज्यादातर लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि क्या ये पैसा कहीं झंडा वाला तो नहीं है। तो जो भी है अभी इस पर जो है थोड़ा सब्र रखिए, जैसे कोई ठोस जानकारी इस बारे में आएगी तो आप लोगों को अवगत कराया जाएगा।
उषा बहन सुल्तानपुर से, उन्होंने अपने वहां से एक फोटो भेजी थी, और कुछ और भी बहनें हैं। उषा बहन सुल्तानपुर से, उनके द्वारा एक और भेजी गई, और एक ये भी उनके द्वारा ही भेजी गई। अब चलते हैं आगे और भी आपको दिखाते हैं। एक बहन है सरिता बलरामपुर से आती हैं, और रक्षाबंधन के लिए बहन ने जो है फोटो भेजी थी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ ये है अनीता में नाजनगढ़ से आती हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही एक ये बहन रेशमा मुरादाबाद से आती है, वहां से उनके द्वारा एक फोटो आई। कुछ और भी बहनें हैं, जैसे मधु बहनें फतेहपुर से आती हैं, और इनके अलावा ये बहन है रजनी जो कि हरदोई से आती हैं, और इनके अलावा एक बहन है जो कि ज्योत्सना गुप्ता औरैया से आती हैं, और साथ ही साथ एक ये बहन है जिनका जो है नाम है दरअसल बिजनौर से आती हैं, और विमला देवी बहन है, और साथ ही एक ये बहन है मिथिलेश जो कि मुरादाबाद से आती हैं, और इनके अलावा एक बहन है जो है वर्मा निशा जो कि अम्बेडकर नगर से आती हैं, और ये है कामनी बहन जो आती हैं लखीमपुर खीरी से। और आज का जो वीडियो